नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइनॉक्स विंड लिमिटेड कंपनी के बारे में। हाल ही में इस कंपनी की एक लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप करके ना देखें और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। अब बिना वक्त गवाए चलिए बढ़ते हैं लेटेस्ट न्यूज की तरफ। आइनॉक्स विंड प्रमोटर्स इन्फ्यूज ₹500 करोड़ फॉर डेट रीपेमेंट। तो कंपनी ने 500 करोड़ का फंड रेज किया है अपने डेट को कम करने के लिए। द फंड्स वर रेज्ड बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर सेल्स ऑफ आइनॉक्स विंड बाय इट्स प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज। ये डिसीजन प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज का था, जिसमें उन्होंने फंड रेज के बदले इक्विटी शेयर्स को अलॉट किया है। आइनॉक्स विंड इज अ पार्ट ऑफ द $5 बिलियन आइनॉक्स जीपीएल ग्रुप। आइनॉक्स विंड कंपनी एक $5 बिलियन ग्रुप आइनॉक्स जीपीएल ग्रुप का एक हिस्सा है। तो कंपनी को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। द ग्रुप हैज अ लेगेसी ऑफ ओवर 9 डिकेड्स एंड इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन 2 बिजनेस वर्टिकल्स, केमिकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस ग्रुप की हिस्ट्री देखें तो लगभग 90 साल से ये अपने सेक्टर में टॉप पर है और इसने केमिकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी में ज्यादा ध्यान दिया है। अब देखते हैं कैलाश ताराचंदानी, जो कि आइनॉक्स विंड के सीईओ है, उन्होंने क्या कहा है। द रिसेंट फंड रेसिंग इनिशिएटिव लेड बाय Inox Wind's promoters and the subsequent capital infusion significantly reinforces our financial strength and empowers us with enhanced flexibility for future growth and endeavors। तो कैलाश ताराचंदानी कह रहे हैं कि ये फंड रेस होने के बाद हमें और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी पैसों की, जिससे हम कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर और भी पैसे लगा सकते हैं। साथ ही में कंपनी अपने डेट को तो कम करने ही वाली है। तो कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छा है। अब इसके चार्ट की बात करें तो पिछले 6 महीने में कंपनी ने 101% का रिटर्न दिया है, यानी आपका पैसा लगभग 2 गुना हो गया है। लेकिन हाल ही में हमें थोड़ी गिरावट देखने मिल रही है। 224 रुपीज का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पर ही स्टॉक प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को फेस किया और हमें गिरावट देखने मिली। और अगर सपोर्ट की बात करें तो 185 रुपीज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये जो जोन है 185 टू 224 काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टॉक प्राइस के लिए। अगर ये जोन ब्रेक होता है नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ तो हमें इसमें बहुत गिरावट या फिर तेजी देखने मिल सकती है। फिलहाल तो प्राइस 197 रुपीज पर चल रहा है, लेकिन अगर ये 185 रुपीज के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हमें 150 के लेवल्स आसानी से देखने मिल सकते हैं और इसे ऊपर जाने के लिए 224 रुपीज का एक रेजिस्टेंस ब्रेक करना होगा, जो कि इसका 52 वीक हाई भी है। तो होप कि आपको ये चार्ट समझ आ गया होगा। इन्वेस्ट करना है या नहीं वो आपका डिसीजन है। इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में जानते हैं, जिसमें कंपनी का मार्केट कैप 5400 करोड़ के करीब है, यानी अभी एक स्मॉल कैप स्टॉक है। बुक वैल्यू 61.4 रुपीज का है, तो करंट मार्केट प्राइस अपने बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा आगे है। आरओई और आरओसी दोनों ही नेगेटिव में है। आरओई -37.4% का है और -9% का आरओसी है। तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को इतना अच्छा खासा पैसा बना के नहीं दिया है पिछले 3 या 5 सालों में, लेकिन ये नंबर्स जल्द ही हमें चेंज होते हुए देखने मिलेंगे। कंपनी ने अभी तक कोई भी डिविडेंड दिया नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने फंड रेज भी किया है अपने डेट को कम करने के लिए। सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है 31.4% का। इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 2022 में कंपनी को सेल्स 226 करोड़ का हुआ था। उसके बाद सेल्स हमें कम होते हुए देखने मिला 193 करोड़ और इस रिसेंट क्वार्टर में यानी जून 2023 में सेल्स बहुत ही बढ़ गया है 349 करोड़। तो सेल्स में एक बहुत ही बड़ा जंप है। अब बढ़ते हैं नेट प्रॉफिट की तरफ। दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी को -288 करोड़ का लॉस हुआ था, मार्च में 119 करोड़ का लॉस और इस रिसेंट क्वार्टर में कंपनी को 65 करोड़ का लॉस हुआ है। तो कंपनी अभी तक लॉस ही कर रही है। इस वजह से इसका जो प्राइस का पोटेंशियल ऊपर जाने का है वो बहुत तेजी से ऊपर नहीं जा रहा। क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स की बात करें तो 3.49% का ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर सेल्स 3.50% का ग्रोथ है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.01% की है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 2.57% की है। डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक में कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं है और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास है। प्रमोटर्स ने अपनी अच्छी खासी होल्डिंग इस स्टॉक में बनाए रखी है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन आइनॉक्स विंड लिमिटेड कंपनी के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।